इस सीरीज में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जेनेटिक्स का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का एक अच्छा खासा टॉपिक, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। क्रॉस ए और क्रॉस बी, ये दो क्रॉस हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ये येलो व्हाइट है ना, तो सर ये जो येलो व्हाइट है ये बेसिकली क्या है, येलो बॉडी व्हाइट आई है। तो येलो का मतलब ये है सर, यहाँ पर वाई क्या है, येलो बॉडी, और डब्लू क्या है, ये जो डब्लू लिखा है व्हाइट क्या है, यहाँ पर व्हाइट आई है। अब देखो ये एक्स क्रोमोजोम है, ये जो दिखाए गए हैं ये एक्स क्रोमोजोम है। ये जो ब्लू कलर से दिखाया हुआ है स्टिक जैसा, ये वाई क्रोमोसोम। ये जो 4 क्रोमेटिड होते हैं बेटा, यूजुअली 2 के बीच में ही क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, बाकी 2 तो बिना क्रॉसिंग ओवर के रह जाते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप, आई विश एंड आई एम श्योर कि आप सब शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होंगे और अपना काम जो है पूरी ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ कर रहे होंगे। इसी उम्मीद और कामना के साथ मैं बुगैम्बो एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का पेन किलर सीरीज में, जोरदार जबरदस्त सीरीज में। ओके, और सर इस सीरीज में आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जेनेटिक्स का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का एक अच्छा खासा टॉपिक, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, जिसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे। ओके दोस्तों, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही अच्छा, अमेजिंग होने वाला है एज यूजुअल। ओके दोस्त, और हम जो हैं थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, है ना, जो क्वेश्चंस नीट के जो मतलब बेसिक एनसीईआरटी कवर होने के बाद शुरू होते हैं। ओके दोस्त, जैसा कि मैं कहता हूं कि ये जो सीरीज है, ये अगर आप टॉप 5% स्टूडेंट्स में आते हैं, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो मान समझ लीजिएगा सर आप टॉप 5% में आते हैं, आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है, आप एम्स दिल्ली या एम्स, दूसरे एम्स या टॉप सिंगल या डबल डिजिट रैंक्स की तैयारी में आप हैं, अगर आपको ये क्वेश्चंस, ये कॉन्सेप्ट जो इस सीरीज में आप हम दे रहे हैं वो आपको पसंद आते हैं। ओके, और सर आप इस सीरीज के माध्यम से अगर पर सब्जेक्ट 1 या 2 सवाल भी ज्यादा करेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो पिन पॉइंट रहते हैं, चेरी ऑन द टॉप रहता है, फाइनल फिनिशिंग टच रहता है, जो कि अक्सर बच्चों के सिली मिस्टेक जहां पर होते हैं, जिन्हें बच्चे अक्सर सिली मिस्टेक कह देते हैं, वो वाले पॉइंट आप यहां से क्लियर कर सकते हैं। आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, है ना सर। हाँ, बस इतना है कि भाई सीरीज सभी के लिए फायदेमंद है कहने को तो, पर अगर आपकी पहले से प्रिपरेशन नहीं है, बेसिक क्लियर नहीं है, तो सर आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई होमवर्क करके आइएगा। ओके दोस्त, सो इस आज के जो वीडियो है उसका जो मतलब एज यूजुअल जो आपको नोट्स हैं वो आपको पीडब्ल्यू की ऐप पर फ्री मिलेंगे, और ऐप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पीडब्ल्यू के बारे में कौन नहीं जानता है, किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। भारतवर्ष के इवन ओवरसीज के करोड़ों छात्र छात्राएं जो हैं पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म से बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अपने तैयारी को मुकाम पर ले जा रहे हैं, अपने सपनों को अचीव कर रहे हैं। तो सर अगर आप अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि आप नहीं तो बहुत कुछ मिस करने वाले हैं। दिस इज अबाउट मी, मुझे बच्चे प्यार से बुगैम्बो सर कहते हैं, और एक ठीक ठाक एक्सपीरियंस हो गया है, और -180 से लेके 720 तक के लगभग हर बच्चे को हम पढ़ा दिए हैं। बहुत से बच्चे अपना एमबीबीएस पूरा कर चुके हैं, एमएस कर चुके हैं, क्लिनिक भी चला रहे हैं, शादी बना लिए हैं, प्रोडक्ट निकाल दिए हैं। ये पीटर है, पीटर जो है पॉजिटिविटी के बलून्स लेके आता है, आप सबका दोस्त है। ओके, और जो मैं बोलता हूं कि सेरेब्रम शुड बी अबव द इमोशंस, एंड जो 80% एटीट्यूड काम में आता, पढ़ाई से 20% काम में आती है, उस 80% एटीट्यूड को अचीव करने के लिए जो चीजें आपको चाहिए होती हैं, दैट इज दीज थिंग्स। ओके, तो सुनिए, है ना दोस्तों, चलिए सर शुरू करते हैं आज का हमारा ज्ञान लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के ऊपर। ओके दोस्त, सर देखो, अगर मैं बिल्कुल एकदम पहली लाइन बोलूं कि सर ये है क्या, तो सर बात यह है कि सर 9331 का रेशियो सॉरी 9331 का रेशियो सर हमेशा ऑब्टेन नहीं होता है इन बिटवीन 2 जीन्स, है ना भाई। मेंडल के बाद बेसिकली तो मेंडल क्या बोलिए सर, जो 3 लॉन्डे थे वो कार्ल स्कॉरन्स, ह्यूगो डिब्रीज एंड वॉन शेरमैक, उन तीनों ने रीडिस्कवरी की थी बेसिकली मेंडलिज्म की। उनके बाद, है ना सर, उसके बाद जब 1903 में 1902 में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आ गई, है ना, फिर चीजें और क्लियर होने लग गई। उसी बीच में एक साइंटिस्ट आए, टीएच मॉर्गन एंड स्टर्ट बेंट, है ना सर। टीएच मॉर्गन ने ये टर्म कॉइंड की थी, लिंकेज, है ना सर। अगर पूछा जाए कि लिंकेज, टीएच मॉर्गन गेव दिस टर्म। ओके, उन्होंने ये टर्म दी थी, और सर इन्होंने पाया
टीएच मॉर्गन ने एंड उसका स्टूडेंट जो था एक थॉमस हंट मॉर्गन इसका नाम है बेटा। थॉमस हंट मॉर्गन, इसको सर फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहते हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं इनको। और सर इतना ही नहीं, इन्हें फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, क्योंकि ही चूज्ड ड्रोसोफिला फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसने ड्रोसोफिला का चुनाव किया था, है ना, वर्कड ऑन ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। और सर इन्होंने मतलब ड्रोसोफिला को एक बेटर मटेरियल पाया, जैसा कि मेंडल साहब ने मेलेनोगेस्टर, जैसा कि मेंडल साहब ने पाया कि पाइसम सटाइवम एक आइडियल स्टडी मटेरियल हो सकता है, इन्होंने ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, जैसे कि आप फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं, उस पर इन्होंने काम किया। ओके बेटा, तो फ्रूट फ्लाई में जो है बेसिकली दो सेक्स मेल फीमेल डिस्टिंक्टली अलग अलग होते हैं। मेल जो है थोड़ा छोटा होता है, फीमेल थोड़ी बड़ी होती है। ड्रोसोफिला का डायग्राम एनसीईआरटी में भी बना हुआ है। ओके, क्लियर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है, 1 या 2 हफ्ते में लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है ना सर। और क्रोमोसोम नंबर बहुत कम होते, 2n = 8 होते बेटा इसके अंदर, मतलब ये सिर्फ 8 क्रोमोसोम इसके पास होते हैं। और कुछ भी एकदम बेहोश करने वाला मटेरियल डालिए, क्लोरोफिल वगैरह, बेहोश हो जाती है ना। और मतलब हाथ में पकड़ो, डाइसेक्शन करो, लेंस से देख लो, तो मतलब इजी मटेरियल है। सिंथेटिक मीडिया में बनाना के गूदे पे, पील्स पे, फ्रूट पल्प पे इजीली ग्रो हो जाती है, और विद इन 1 वीक जो है लाइफ साइकिल खत्म, 1 या 2 वीक्स ले लो ज्यादा, है ना। और प्रोजेनी भी बहुत आती है, तो मतलब बढ़िया एक मटेरियल है एक्सपेरिमेंटल करने के लिए, जेनेटिक्स पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। मतलब इतनी फेमस है कि इस पे इतने एक्सपेरिमेंट हुए ड्रोसोफिला पे, मतलब आपके जेनेटिक्स के, कि सर जो माइक्रोबायोलॉजी में या कह लीजिए फंगस है एक न्यूरोस्पोरा, है ना, न्यूरोस्पोरा आपने नाम सुना होगा, उस न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम या ड्रोसोफिला ऑफ माइक्रोबियल बर्ड कहा जाता है। मतलब ये इतनी फेमस है ना सर, ये इतनी फेमस है। जैसे हमको बुगैम्बो ऑफ टीचिंग इंडस्ट्री कहा जाता है, तो बुगैम्बो फेमस था भाई, एक बंदा है ना, बुगैम्बो या मोगैम्बो जो भी कहो, तो उससे तुलना की जा रही है, तो ये ड्रोसोफिला खुद इतनी फेमस है। ओके, तो दिस इज द पॉइंट। तो टीएच मॉर्गन आ गए। अच्छा, टीएच मॉर्गन भैया के एक स्टूडेंट भी थे, स्टर्ट वेंट, उनका भी यहां पर जो है भाई विवरण दे देते हैं, नहीं तो बेचारे को बुरा लगेगा, है ना। तो सर एक इनके स्टूडेंट थे स्टर्ट वेंट, स्टर्ट वेंट उसका स्टूडेंट था। अब इन्होंने व्हाट दे डिड, है ना, इन्होंने किया क्या, है ना। तो सर इन्होंने बेसिकली ड्रोसोफिला लिया और ड्रोसोफिला पे काम किया, है ना। इन ए डायहाइब्रिड क्रॉस, इन ए डायहाइब्रिड क्रॉस ही या दे डिड नॉट, बेटा उनको 9331 का रेशियो नहीं मिला, डिड नॉट ऑब्टेन्ड 9331 रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो पूरा लिखते हैं, फिनोटिपिक रेशियो, इनको 9331 का रेशियो नहीं मिला, है ना, इनको फिनोटिपिक रेशियो 9331 नहीं मिला, एंड समहाउ दे गॉट डिसअपॉइंटेड। और बेटा फिर उन्होंने और एक्सपेरिमेंट किए और पता लगाया कि दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम, है ना। डिड नॉट ऑब्टेन द दिस रेशियो, i.e. it violated, this is violation या exception to law of independent assortment, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लॉ की घनी बेइज्जती थी। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दिस वॉज द घनी बेइज्जती ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और सर यहीं से शब्द का चयन होता है, दैट इज नोन एज लिंकेज। बेसिकली ये था लिंकेज।
ओके, या ये लिंकेज आया, और लिंकेज के साथ साथ एक और टर्म निकल के आई जो कि उन्होंने यूज की, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन तो बहुत ही सिंपल भाषा में कहें तो जैसे आप ऐसे मान के चलिए सर, जैसे एक बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं, जैसे सपोज करो एक मेल है, एक फीमेल है, ठीक। मेल की ब्लू आईज है, जस्ट एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ब्लू आईज। जैसे अस्पताल में बेबी, आजकल बेबी अस्पताल में पैदा होते हैं भाई, अस्पताल में बेबी पैदा हुआ तो रिश्तेदार जो देखने लगते हैं और कहने लगते हैं भाई इसकी नाक बुआ पे गई है ना, जो है मतलब पलकें जो है वो मम्मी पे गई हैं, और सर गालों में गड्ढे पड़ रहे हैं वो जो है चाचा पे गए हैं, है ना, कलर पापा पे गया है, ऐसे ऐसे वो कैलकुलेट करने लगते हैं। तो आप यही पाओगे कि वो बच्चा जो बेबी पैदा हुआ है वो ना तो एग्जैक्ट मम्मी के जैसा है ना एग्जैक्ट पापा के जैसा है। आपको कहने नहीं सर, हमारे मोहल्ले में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो बिल्कुल अपनी मम्मी की अपनी पापा की बिल्कुल एग्जैक्ट एकदम मिस, एकदम फोटो स्टेट है सर। फिजिकली हो सकते हैं, है ना भाई, दिखने में लुक वाइज हो सकते हैं, परंतु बिहेवियर किसी ना किसी से मैच ही मतलब मिक्स होगा, एग्जैक्ट मम्मी या पापा जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि सर बिहेवियर भी एक फिनोटाइप ही होता है। बिहेवियर इज ऑल्सो ए ट्रेट, बिहेवियर भी एक ट्रेट ही होता है। आप हंसते कैसे हैं, जब आप हंसते हैं तो फूल झड़ते हैं, या आप रोते हैं हंसते हैं तो ऐसा लग रहा है कि राक्षस हंस रहा हो, दिस इज ऑल्सो फिनोटाइप, दिस इज ऑल्सो ए ट्रेट। तो ये भी एक ट्रेट हो सकता है ना सर। जब आप चलते हैं तो किस तरह से चलते हैं, कुछ लोग या इवन कह लीजिए कुछ अभिनेत्रियां इस तरीके से चलती है सर, उनको चलने के पैसे मिल जाते हैं, उसको शायद कैट वॉक कहते हैं या रैंप वॉक कहते हैं, कुछ तो कहते हैं, हमें ना दे दो कोई चलने के पैसे, है ना। तो सर वो भी एक ट्रेट है थोड़ा, हाँ जेनेटिक्स के साथ साथ थोड़ी प्रैक्टिस की भी जरूरत पड़ती है, और फिनोटाइप जो है वो जेनेटिक्स प्लस यानी कि जीन्स यानी कि जीनोटाइप प्लस एनवायरमेंट से आता है। तो प्रैक्टिस करके हर कोई ना रैम वॉक कर ले, तो दे आर ऑल्सो फिनोटाइप। आप जब बैठते तो बैठने का पोस्चर कैसा है ना सर, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, तो ये चीजें प्रैक्टिस से सीखी जा सकती हैं, बट हाँ जीनोटाइप होना चाहिए, है ना सर। तो ज्यादा लाइन से नहीं भटकेंगे, वापस आ जाते हैं अपनी लाइन पे। तो सर ये सब करेक्टर्स होते हैं, है ना, दीज ऑल आर द करेक्टर्स, दीज ऑल आर द फिनोटाइप। तो हम बात कर रहे थे कि वो जो बच्चा पैदा होता है तो उसको देखने लगते हैं भाई ये कौन सा किस पे गया है, तो आप ये पाओगे कि वो कभी भी एग्जैक्ट एक मदर या फादर जैसा नहीं होता है, उसमें कुछ करेक्टर पैटर्नल साइड से, फादर साइड से, और कुछ करेक्टर मटरनल साइड से यानी कि मम्मा की साइड से आते हैं, और एक नया ही कॉम्बिनेशन आता है। इसलिए कहते हैं कि हर एक सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिज्म एक यूनिक इजाद है, यूनिक जो कह लीजिए कि क्या है, यूनिक ही क्रिएशन है नेचर की, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। तो सर उसी को नया कॉम्बिनेशन बनने को ही रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। अब आप उसको मैं थोड़ी आसान भाषा में यहां पर बता रहा हूं, जैसे ये मम्मा हो गई, ये हो गया ब्लू आइज का, और सर ये हो गई मान लो ब्लैक आइज, लेडी जो है डेट इज ब्लैक आइज, ओके, लेडी जो है वो ब्लैक आइज है। इसी तरीके से सर और देख लो, है ना, ब्राउन हेयर्स और सर ब्लैक हेयर्स, ओके, फ्लैट नोज, रेज्ड नोज, राइट। एक करेक्टर और लेंगे, ठीक है, तो वैसे 3 से भी काम चल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। एक करेक्टर और क्या ले ले, स्ट्रेट, या ऐसे लिख लेते पिंपल्स, पिंपल्स नहीं सर डिंपल, डिंपल है ना, डिंपल्स इसको पढ़ते हैं, और सर इसको डिंपल्स नहीं पढ़ते हैं, नो डिंपल्स, ओके, या नो डिंपल्स। अब जो बेबी आया है ना, मान के चलिए बेबी आया है, इनके 2 बेबी हैं हम ले लेते हैं कि भाई इनके पास 2 बेबी हैं, ओके। तो सर बेबी नंबर 1 में कुछ मान के चलिए कि ये 3 करेक्टर एक साथ आ गए हैं, और सर लास्ट वाला करेक्टर इधर से आया है, दिस वन। तो सर ये वाला कॉम्बिनेशन देखो किसी भी पेरेंट पे नहीं, है ना, किसी भी पेरेंट पे। ये जो बेबी है इसमें पता चला आपको कि इसके अंदर ये 2 करेक्टर यहां से आए हैं, एक करेक्टर यहां से आया है, और सर एक करेक्टर यहां से आया है, ओके। यस, एक काम करते हैं इसको व्हाइट कर लेते हैं सबको,
ताकि थोड़ा आसानी से जल्दी से पहचान सके। और इसको सबको येलो कर देते हैं, है ना सर, इन सबको येलो कर, सॉरी इसको येलो कर देते हैं, है ना, इसको येलो कर देते हैं। हालांकि पढ़े लिखे लोग हैं, कलर से थोड़ी ना पहचानेंगे। ये हो गया भाई, ठीक। तो सर नो डिंपल कौन सा है, व्हाइट वाला, ये व्हाइट आ गया, ठीक। तो अब आप देख सकते हो सर, ये जो बेबी आया है बेबी नंबर 2, ओके, और यहां पर भाई इसको हमको व्हाइट करना होगा एज रूल, जैसा कि हमने बनाया, ये व्हाइट हो गया, ठीक। ब्लू आइज, ब्राउन हेयर, फ्लैट नोज, और उधर से आ गया डिंपल। तो ये जो दो बेबी हैं सर, ये जो दो बेबी हैं, ये दोनों बेबी सारे पैरामीटर पर सर आप देख सकते हैं, सारे पैरामीटर पर बिल्कुल एक जैसे नहीं है, मतलब बिल्कुल किसी भी एक पेरेंट जैसे नहीं है। नया कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल ही रहा है। तो सर देखो ध्यान से सुनिएगा, ये जो नया कॉम्बिनेशन बन के आया है इसी को आप रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, एक न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कह लीजिए कि आप कैरेक्टर्स का या ट्रेट्स का, ठीक है। जैसे हम इस धरती पर 800 बिलियन लोग हैं, 800 बिलियन गलत तो नहीं बोल गया, 8 बिलियन लोग हैं, सॉरी धरती फट गई होती अभी, 8 बिलियन लोग हैं। और सर इंग्लिश में अगर उनके नाम लिखे जाए तो 26 लेटर का ही नाम आपका आएगा, आपको बस आगे पीछे सीक्वेंस कर लेना है तो नए नए नाम बन जाते हैं, और उसमें सरनेम और जोड़ दो तो और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप इन टोटल 4 और 4 8 ट्रेट से आई थिंक 2 की पावर 8 64 टाइप के, आई थिंक 2 की पावर 8 बहुत ज्यादा हो जाता है, उतने टाइप के आप क्या बना सकते हो, कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो हर बार वो एक रिकॉम्बिनेशन ही बन के आएगा, एक नया कॉम्बिनेशन बन के आएगा। दिस इज द रिकॉम्बिनेशन, ओके। इस नए कॉम्बिनेशन को ही आप क्या कहते हो, रिकॉम्बिनेशन कहते हो, ओके। अब इसमें सर एक चीज और मेरे को बतानी है, दिस इज बेबी 1 एंड दिस इज बेबी 2, दिस इज बेबी 1 एंड दिस इज बेबी 2, ओके। नाउ अब इसमें एक चीज आप नोटिस कीजिएगा सर, ये तीन करेक्टर बेसिकली इधर अगर मैं दोनों में बात करूं सर, दीज 3 करेक्टर्स, ये तीन करेक्टर जो हैं पहले भी एक साथ थे और अभी भी एक साथ हैं, इनका एक साथ ट्रांसफर होना लिंकेज कहलाता है। हेयर आप देख सकते हैं कि सर दीज 2 करेक्टर, ये दोनों इस एक पेरेंट से ही आए हैं, है ना सर, ये दोनों एक साथ इनहेरिट हुए हैं, ये दोनों डिफरेंट नहीं हुए हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हुए हैं। मतलब हेयर और नोज का जो कॉम्बिनेशन है, हेयर और नोज का कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं कि ये लिंकेज ही शो कर रहा है, चाहे प्रोजेनी 1 में देख लो या प्रोजेनी 2 में देख लो। तो सर दिस इज द केस ऑफ लिंकेज, ये लिंकेज का केस है ना। आइज और डिंपल ने फिर भी यहां डिफरेंट बना लिया है, आप देख सकते हैं कि सर ब्लू आइज के साथ नो डिंपल थे, ब्लू आइज के साथ डिंपल्स आ गए हैं, आ गए हैं डिंपल्स, तो एक नया कॉम्बिनेशन है, दिस इज रिकॉम्बिनेशन। यहां ब्लू आइज के साथ नो डिंपल ही है तो यहां क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, यहां मतलब रिकॉम्बिनेशन नहीं बना, ठीक है। तो सिंपल बात यह है कि सर अगर दो करेक्टर जो पेरेंट में भी साथ थे और बेबी में भी साथ हो, प्रोजेनी में भी साथ हो, तो उसे हम लिंकेज कह देते हैं। और डार्विन साहब, सॉरी मॉर्गन, सॉरी क्या नाम था उसका, मेंडल बाबा, मेंडल साहब बोलते थे कि करेक्टर, दो इंडिपेंडेंट करेक्टर एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली ही नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, क्योंकि उसमें देखो मेंडल साहब की भी कोई गलती नहीं। मेंडल साहब अपना बेचारा 1860s में काम कर रहा है, उस समय दुनिया में भूखमरी चल रही है, लड़ाइयां चल रही हैं, कॉलोनाइजेशन चल रहा है, अंग्रेज लोग गुलाम बना रहे हैं, है ना। वो भाई साहब ऐसे टाइम में बैठ के जो है मतलब सोचो रिसर्च कर रहा है। सो दैट्स ए ह्यूज ग्रेट पर्सन, ओके, दैट वाज ए ग्रेट पर्सन, ऑब्वियस सी बात है। तो बंदा ऐसी थोड़ी ना काबिल तारीफ है, फादर ऑफ बायोलॉजी, सॉरी फादर ऑफ जेनेटिक्स बन गया। अपने किड्स के अलावा, अपने बच्चों के अलावा किसी और का फादर होना सर बहुत बड़ी बात होती है, और स्पेशली किसी सब्जेक्ट का फादर होना तो और भी बहुत बड़ी बात होती है ना सर। हाँ, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स है। अब बाद में जब धीरे धीरे परतें खुली, पता चला कि भाई क्रोमोजोम नाम की कोई चीज होती है, क्रोमोजोम नाम की कोई चीज होती है, और क्रोमोजोम जैसे ये क्रोमोजोम है, ये एक टैक्सी या बस आप मान लीजिए, टैक्सी मान लीजिए, इसके अंदर जितने भी सवारियां बैठी हुई हैं, जितने भी पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, ये बस जहां भी जाएगी ये सब साथ जाएंगे, है ना। जैसे अगर मैं ये बना के समझाऊं आपको कि भी मान के चलो ये एक टैक्सी है,
है ना भाई, अपनी ड्राइंग बहुत बढ़िया है। ये एक टैक्सी है, इसमें 2 पर्सन, इसकी एक और टैक्सी बना लेते हैं भाई, राइट, दिस इज, ओह सॉरी, ये एक और टैक्सी है, और ये किसी और कलर की टैक्सी है, ठीक है ना भाई। इसके अंदर पर्सन बैठे हैं M एंड N, P, और इसमें सर A C D, ठीक। तो सर जहां जहां ये टैक्सी जाएगी ये साथ साथ जाएंगे, दीज आर साइमल्टेनियसली। सर यही लिंकेज है। जो जीन्स एक सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे, अब जैसे जहां जहां ये वाली टैक्सी जाएगी, जिस जिस रूट से ये वाली टैक्सी जाएगी, उस रूट से ये साथ जाएंगे, मतलब एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जो जीन्स है वो एक साथ ही ट्रांसफर होंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे स्कूल जब जाना होता है और बस से स्कूल जाते हैं, तो बस जो है भाई अलग अलग रूट से होते हुए रास्ते में पढ़ने वाले सारे बच्चों को कलेक्ट करती हुई स्कूल पहुंचती है और रिटर्न में उनको छोड़ देती है। उस बस में जाने वाले सारे बच्चे एक ग्रुप बना रहे हैं, है ना सर, और वो एक साथ ही जा रहे हैं, उनको हम लिंक्ड ग्रुप या लिंकेज बोलते हैं, है ना सर, लिंकेज हम बोलते हैं। तो अगर मैं यहां पर, क्योंकि वो साथ साथ जा रहे हैं तो उसी को हम क्या बोल देंगे, लिंकेज बोल देंगे। अगर मैं यहां पर एक ये क्रोमोसोम, अब मैंने इसको क्रोमोसोम का नाम दे दिया, है ना सर, और अब मैंने यहां पर एक दूसरा ये क्रोमोसोम ले लिया, इसको मैंने ब्लू कलर का कर दिया, सॉरी येलो कलर का कर दिया। अब इसके ऊपर मैंने जो है लिख दिए M N P, ओके, MNP लिख दिए, और उधर मैंने ACD लिख दिए। ये सर हो गए उसके क्रोमोसोम, ये ठीक है। तो सर ये क्रोमोसोम जब जब डिवाइड करेगा, है ना भाई, G1 से G2 स्टेज में पहुंचेगा, तो ये तीनों एक साथ रेप्लिकेट होंगे, गैमिट में तीनों एक साथ जाएंगे, इसी को लिंकेज कहते हैं। MNP ADC से इंडिपेंडेंट अलग अलग जाएंगे, इसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। भाई तुम्हारा दोस्त तुम्हारी ही कॉलोनी से जाता है, तुम्हारे ही मोहल्ले से जाता है, पर वो दूसरी टैक्सी में या वैन में जाता है, उसका रास्ता अलग है स्कूल पहुंचने का, तुम्हारी बस का रास्ता अलग है, तो तुम दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हो। यहां किसी मेल या फीमेल के अंदर ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम, आपकी बस में जो बैठा हुआ है, आपके क्रोमोसोम पे जो बैठे हुए हैं, उनके साथ एक मजबूरी कह लीजिए या एक फिनोमिना कह लीजिए कि वो सर एक साथ ही जाएंगे, वो आपस में जुड़े हुए हैं, वो टैक्सी से या बस से जुड़े हैं या क्रोमोसोम से जुड़े हुए हैं। तो एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जीन्स एक ग्रुप बनाते हैं, और चूंकि ये लिंकेज शो कर रहे हैं, तो सर ये कहलाता है लिंकेज ग्रुप। तो सर एक लिंकेज ग्रुप ये हो गया। ऐसे ही एक लिंकेज ग्रुप ये, एक लिंकेज ग्रुप ये हो गया। अब बात आती है सर कितने लिंकेज ग्रुप हो सकते हैं, तो सर आंसर आएगा ऑब्वियस सी बात है, जितनी टैक्सी होंगी, जितने मतलब जो है क्रोमोसोम होंगे, उतने ही लिंकेज ग्रुप होंगे, और चूंकि हम डिप्लॉयड होते हैं तो n के बराबर लिंकेज ग्रुप आते हैं, 2n के बराबर नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों भाई आमने mn और p के सामने क्या होगा भाई, स्मॉल m n p हो सकता है, बस इतना ही तो हो सकता है, ठीक है ना। तो लिंकेज ग्रुप जो आते हैं बेटा, वो आते हैं किसके बराबर, वो आते हैं हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बराबर। लिंकेज ग्रुप का नंबर आता है हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इस पे हालांकि हम अभी और चर्चा करेंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलिए भाई, अब ये हो गया लिंकेज ग्रुप। सर लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं, लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिकॉम्बिनेशन की। अब एक बार रिकॉम्बिनेशन को समझ लेते हैं। हालांकि सिंपल भाषा में हमने बताया है कि ये रिकॉम्बिनेशन है ना, दिस इज लिंकेज एंड दिस इज न्यू कॉम्बिनेशन, दिस इज रिकॉम्बिनेशन। ये वाला सेट आपको पहले नहीं मिला होगा, दिस वन, ये वाला, है ना, ये वाला सेट आपको किसी पेरेंट में नहीं मिल रहा होगा कि रेज नोज के साथ नो डिंपल हो, है ना सर, रेज नोज के साथ नो डिंपल नहीं है, फ्लैट नोज के साथ डिंपल नहीं है,
तो सर ये रिकॉम्बिनेशन है, ये न्यू कॉम्बिनेशन है, ये मार्केट में नहीं मिल रहा है, तो सर ये है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन, इसको आप रिकॉम्बिनेशन कहते हो, दिस इज रिकॉम्बिनेशन। ओके, या मतलब नया कॉम्बिनेशन बनने को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, सिंपल सी बात है, बात खत्म। ठीक है ना, के नाक जो है पापा पे चली गई और आंख जो है मम्मी पे चली गई, हो गया नया कॉम्बिनेशन, हो गया रिकॉम्बिनेशन। ठीक है ना, अब इसके बेस पर उन्होंने और कुछ कैलकुलेशन की। अब ये बात आती है कि सर मान के चलो कि क्या सर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि P और N एक दूसरे से अलग हो, एक ही क्रोमोसोम पर रहने वाले जो जीन्स हैं, अलील्स हैं, वो कभी एक दूसरे से अलग ना हो पाए? तो आंसर आएगा नो सर, ऐसा नहीं है। क्रॉसिंग ओवर एक ऐसी मैकेनिज्म है, फिनोमिना है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, बाय द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर two genes present on same chromosomes may separated, है ना, या may be separated from each other. ओके, वो एक दूसरे से अलग हो सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर कब होता है सर? ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, यू कैन से क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन या स्पोर फॉर्मेशन इन म्यूस्पोर फॉर्मेशन। ओके, ड्यूरिंग गैमीट या म्यूस्पोर फॉर्मेशन, इस समय पर हो सकता है। ओके दोस्त, गैमीट ऑब्लिक म्यूस्पोर फॉर्मेशन के समय पर ऐसा हो सकता है। और जो कि आपको पता ही है कौन सी स्टेज में होता है, पैचिटिन स्टेज। ये तो बच्चों वाली बात है, अगर सर नहीं पता है तो। पैचिटिन स्टेज, ओके। तो सर क्रॉसिंग ओवर सबको आता है, जिसको नहीं आता वो ठुल्लू है, जाके पहले क्रॉसिंग ओवर देखे। ओके दोस्त, या तो सर अब यहां पर जैसे एक छोटी सी मैं एक बात और बताता हूं, राइट। जैसे मान के चलिए भाई अपन दो क्रोमोसोम बनाते हैं, ये एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पर कुछ ये जीन्स हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, और बहुत पास में है कैपिटल सी, यहां कैपिटल डी। ठीक है, जब ये G1 स्टेज से G2 में जाएगा, है ना सर, और इसका मैं एक कॉपी बना लेता हूं, उस पे मैं सब स्मॉल लिख देता हूं, है ना सर, उस पे क्या लिख देता हूं, स्मॉल लिख देता हूं, और उसको मैं वाइट भी कर देता हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल टी। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम हैं और G1 स्टेज ये हमारी चल रही है। जब G2 स्टेज आएगी तो ये डबल हो जाएंगी, क्रोमेटिड डबल हो जाएंगी, और फिर उसके बाद पेयरिंग वेयरिंग होके क्या सीन रहेगा सर? जब G2 स्टेज आएगी, इसको थोड़ा पास ले लेते हैं, दिस इज G1 स्टेज, और जब G2 स्टेज आएगी तो व्हाट विल हैपन सर? दिस विल हैपन लाइक दिस, कि मैं अगर इसको ऐसे ले लू एक तरफ, सो इट विल बी गुड, या एंड आई थिंक काम बनेगा, नहीं बना, काम बनेगा, नहीं बना, है ना। कॉपी करना पड़ेगा ये तो, हाँ मिरर बनाना पड़ेगा आई थिंक इसका, यस, टिंग डिंग डिंग, डुप्लीकेट ही बनाना पड़ेगा। अबे ये क्या कर दिए सर? तो सर देखो, इस पे एक और क्रोमेटिड अगर हम बना दें, सो दिस विल बी लाइक दिस,
आलसी आदमी है सर, देखो हम, है ना, ये देखो, पर हाँ जुगाड़ आते हैं, आलसी आदमी ही जुगाड़ खोज पाता है। देख रहे हो, ये आ गया हमारा सर G2 स्टेज। कौन सी स्टेज आ गई? ये G2 स्टेज आ गई। G2 स्टेज में ये आपके पास क्रॉसिंग ओवर करने के लिए अब अगला स्टेज देखिएगा रेडी होगा। ये आ गई हमारे पास G2 स्टेज, और सर G2 स्टेज में ये जुड़े हुए रहेंगे, है ना, ये सेंट्रोमियर जुड़ा हुआ रहेगा, ये G2 स्टेज आ गई। ऐसी ही हमारे पास इसकी G2 स्टेज आएगी, है ना, ये टेट्राड बनने वाला, एक क्या बनने वाला भाई, टेट्राड बनने वाला है। तुम भी भाई साहब इधर आ जाओ, और दीदी तुम भी इधर आ जाओ, और तुम भी भैया इधर आ जाओ, ठीक है ना। नाउ दिस इज हेयर एंड दिस इज हेयर। हाँ, इतनी देर में बना तो सकते थे, पर ऐसा करने में मजा आता भाई, टेक्निकली फील होता कि हाँ हम भी टेक्निक जानते हैं ऐसे। ठीक है दोस्त, ये आ गया, ये यहां आ गया, और ये यहां, ठीक है ना, ये हो गया हमारा सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर हो गया। ये टेट्राड स्टेज आ गई। कौन सी स्टेज आ गई? टेट्राड स्टेज। दिस इज टेट्राड, टेट्राड या बाइवेलेंट। अब इसमें क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा, है ना भाई, क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा। तो क्रॉसिंग ओवर जो होगा सर, ये दोनों क्या, सिस्टर क्रोमेटिड्स, और ये दोनों क्या, ये दोनों भी सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है ना। और क्रॉसिंग ओवर होना इनके बीच में, नॉन सिस्टर के बीच में। तो सर क्रॉसिंग ओवर होके आप सोच के देखिएगा सर, क्रॉसिंग ओवर होने के चांस कहां ज्यादा हैं? यहां पर होने के चांस ज्यादा हैं कि सर क्रॉसिंग ओवर जब हो वो एक दूसरे से ओवरलैप करें, नया कॉम्बिनेशन बनाएं, तो सर यहां से होने के चांस ज्यादा हैं, या बी और सी के बीच में होने के चांस ज्यादा हैं, या सी और डी में होने के चांस ज्यादा हैं? ऑब्वियस सी बात है। आप इसको ऐसे भी मान सकते हो, ऐसे भी मतलब समझ सकते हैं कि सर देखो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, क्रोमोसोम टूट के उधर चिपक जाता, दूसरी तरफ चिपक जाता, भाई ऐसी तो होता है ना। अब मैं कैसे समझाऊं यार, पेन वैन है ही नहीं, पेन सर पूरा बोर्ड ही बोर्ड है। देखो अपन सीधी सी बात ऐसे बोल सकते हैं कि सर हमको क्रॉसिंग ओवर जब होता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनते हैं, तो वहां पर एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम वहां पर कट लगाता है। तो बेटा आप ऐसे बांध सकते हो, थोड़ी देर के लिए मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूं इस तरीके से कि सर वो जो ब्रेकेज होगा, ब्रेकेज और रियूनियन होता भाई, वो ब्रेकेज यहां होना ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहां पर गैप है, कि इनके बीच में होने की चांस ज्यादा है। सर ऑब्वियस सी बात है, जो जितना दूर है उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उनके बीच में से क्रॉसिंग ओवर हो जाए, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाए, ठीक है ना। तो सर जितना पास में रहेगा दो जीन आपस में, देयर विल बी लेस प्रोबेबिलिटी के क्रॉसिंग ओवर उनके बीच में होगा, और वो दोनों रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर एक दूसरे से अलग होंगे। तो उनकी प्रोबेबिलिटी ये होगी कि वो एक साथ ही जाएंगे, लिंकेज ही शो करेंगे। मतलब ये पूंछ से बन गया उसके, ये विक्रम बेताल बन गया है। ये कैसा हो गया है? ये लाइक विक्रम एंड बेताल हो गए हैं, लाइक विक्रम एंड बेताल। सर ये दोनों तो साथ ही जाएंगे, ये दोनों तो साथ ही जाएंगे, बहुत रेयरली एक दूसरे से अलग होंगे, रेयरली सेपरेट, रेयरली सेपरेट, ये रेयरली ही सेपरेट होंगे, बहुत कम चांस है कि उनके बीच में से क्रॉसिंग ओवर होके निकल जाए। ओके या, और जो दूसरे क्रोमोसोम पर है वही वो तो लिंकेज शो करेंगे ही नहीं, ठीक है दोस्त। तो लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लिंकेज रिकॉम्बिनेशन, एंड linkage is directly proportional to the distance in between genes on present on same chromosome. ओके, ऑब्वियस सी बात है, बस इतना बहुत है। और बेटा जो जितना दूर दूर रहेगा, है ना भाई,
वो उतना उनके सेपरेट होने के चांस ज्यादा रहेंगे ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, यानी कि ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन। ओके, एंड ये हम लिंकेज ये उल्टा लिख दिए हैं, क्योंकि लिंकेज जितना पास में रहेगा तो लिंकेज जो आएगा बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। हाँ सॉरी शक्तिमान, ये आ गया, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस इन बिटवीन जीन्स। ज्यादा मोर डिस्टेंस, अलग हो गए, अलग हो गए मतलब जुड़े नहीं रहे, जुड़े नहीं रहे मतलब लिंकेज नहीं हुआ। ओके सर, एंड रिकॉम्बिनेशन is directly proportional to the distance in between genes. Okay, yeah, so now देखो बेटा होता क्या है, genes present on सेम क्रोमोसोम, जो जीन सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं उनमें क्या क्या हो सकता है, दे कैन शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, या मतलब दे कैन शो रिकॉम्बिनेशन, i.e. separate from each other. They can show, okay, and they can show linkage also. वो लिंकेज भी शो कर सकते हैं। अब लिंकेज में बेटा दो प्रोबेबिलिटी है, ओके, एक है कभी कभी लिंकेज हो जाता है ना भाई, कभी कभी लिंकेज हो जाता है, एक हमेशा लिंकेज होता है। लिंकेज में दो प्रोबेबिलिटी है, एक फ्रीक्वेंटली लिंकेज हो जाता है ना भाई, ये कभी कभी लिंकेज हो जाता है और एक हमेशा लिंकेज होता है, और कभी भी लिंकेज नहीं होता तो वो रिकॉम्बिनेशन में आ, वो कहां पर आ चुके हैं, रिकॉम्बिनेशन में आ चुके हैं। ऑलमोस्ट एवरी टाइम, या ऐसा हो सकता है, नो इशू, क्योंकि वो इतनी दूर दूर हो कि सर कहीं भी अगर कट लगा तो सर हो ही जाएगा। मैं ऑलवेज नहीं लिख रहा हूं, ऑलमोस्ट लिख रहा हूं, है ना सर, ये ऑलमोस्ट और ऑलवेज में अंतर होता है, सितारा लगेगा, सितारा, सितारा लगेगा ऑलमोस्ट एवरी टाइम। ओके, अब लिंकेज में क्या होगा, लिंकेज में बेटा तीन प्रोबेबिलिटी बन के आएंगी, एक तो बेटा निकल के आएगी कि हमेशा लिंकेज शो करता है सर, ऑलवेज लिंकेज, हमेशा लिंकेज शो करेगा। ओके, दूसरा यूजुअली शो लिंकेज, और तीसरा दिखा भी सकता है, नहीं भी, पता नहीं क्या ही है, कभी दिखा देता कभी नहीं दिखाता है, 50-50 टाइप सर, ठीक ठीक लगा लो, है ना, मे शो लिंकेज, मे शो लिंकेज लिख लो या कैन शो लिंकेज लिख लो, है ना, कैन शो लिंकेज वैसे ऊपर लिखा ही हुआ है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम, यूजुअली शो लिंकेज, ऑलवेज लिंकेज, सम टाइम
मे शो और नॉट। ठीक है, तो सर देखो ये जो है दिस वन, ये तो सर मतलब मान के चलो कि ये तो सर मोनो हाइब्रिड क्रॉस बन गया है। दिस इज लाइक मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसको कहते हैं कंप्लीट लिंकेज। बट पहला वाला कहलाता कंप्लीट लिंकेज, है ना। पहले वाला क्या कहलाता है? कंप्लीट लिंकेज। पहले वाला कहलाएगा कंप्लीट लिंकेज। इस ये मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस बन जाएगा एक तरह से, एकदम लाइक मोनो हाइब्रिड क्रॉस। चाहे तुम दो जीन देख रहे हो चाहे कैसा भी देख रहे हो, तो भाई ये तो बन जाएगा एकदम क्या, आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस। दिस विल बिकम मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये और सर ये दोनों कहलाएंगे इनकम्प्लीट लिंकेज। ये कहलाएंगे इनकम्प्लीट लिंकेज। ये क्या कहलाएंगे? ये दोनों इनकम्प्लीट लिंकेज। या ओके, कभी दिखा सकता है कभी नहीं भी दिखा सकता है ना। इनकम्प्लीट लिंकेज ये दोनों कहलाएंगे। और सर बस ये, इसको बेटा टाइटली लिंक भी कहते हैं, इसको लूजली लिंक भी कहते हैं। लूजली लिंक्ड जीन्स, इसको कंप्लीट लिंकेज आप जैसे टाइटली लिंक्ड भी कह सकते हो, बट टाइटली और कंप्लीट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। दे आर कॉल्ड लूजली लिंक्ड जीन्स, है ना। तो रटने की जरूरत नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आप देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे ये वाला क्रॉस है ना भाई, ड्रोसोफिला का जो क्रॉस था, ड्रोसोफिला क्रॉस बाय मॉर्गन। मॉर्गन की अगर कहानी बताएं तो सर ड्रोसोफिला में देखो जो करेक्टर है, करेक्टर जैसे आई कलर, भाई वाइल्ड टाइप का मतलब होता है डोमिनेंट, और म्यूटेंट का मतलब होता है रिसेसिव। म्यूटेंट का मतलब क्या होता है सर? रिसेसिव। म्यूटेंट का मतलब रिसेसिव, और वाइल्ड टाइप मतलब डोमिनेंट। वाइल्ड टाइप मतलब डोमिनेंट। तो सर जैसे बॉडी टाइप देख लो या बॉडी कलर। ओके, तो बेटा बॉडी कलर में जो है ब्राउन बॉडी जो थी वो डोमिनेंट है, और आई में आई कलर रेड आई। इस साइड में ब्राउन बॉडी रेड आई, और ब्राउन का उल्टा हो जाएगा भाई येलो बॉडी, और आई का हो जाएगा सर व्हाइट आई। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, ब्राउन बॉडी। एंड देन विंग टाइप, एक और करेक्टर था भाई जो लिया था। वैसे तो ड्रोसोफिला पे बहुत सारे करेक्टर्स की स्टडी की गई थी। विंग टाइप, तो बेटा विंग टाइप में नॉर्मल विंग जो ठीक ठाक लंबे होते हैं, और जो छोटे विंग मिनिएचर विंग। मिनिएचर विंग, ठीक है, ये हो गया। अब मॉर्गन साहब ने क्या किया, उन्हें एक थोड़ा सा चेंज लाए, वो मतलब कहना चाहिए कि उसमें चेंज लाए रिप्रेजेंटेशन में। उन्होंने कहा कि यार हम हमेशा ऐसी क्यों करें कि डोमिनेंट वाले का ही पहला लेटर ले। जैसे मेंडल साहब होते तो क्या करते, मेंडल साहब होते तो बॉडी कलर में वो सीधा सीधा अपना जो है कैपिटल बी को ब्राउन बॉडी लिख देते और स्मॉल बी को येलो बॉडी लिख देते, ऐसी तो करते। सेम ऐसे ही आई कलर में कैपिटल आर लिखते और स्मॉल आर लिखते। बोला हो गया मेरा तो। बट मॉर्गन साहब ने थोड़ा अलग अप्रोच अपनाई। उन्होंने यहां से लेटर उठाए
और यहां से लेटर उठाने के बाद, यहां से लेटर उठाने के बाद उनके लिए प्लस में लिख दिया कि तुम वाई प्लस कहलाओगे, तुम बी प्लस कहलाओगे या डब्ल्यू प्लस कहलाओगे, जो भी है तुम क्या कहलाओगे, वाई प्लस। तुम क्या कहलाओगे, या खाली प्लस, बोला डब्ल्यू प्लस, और तुम क्या कहलाओगे, बोला एम प्लस, ये तुम कहलाओ। ठीक। और मॉर्गन साहब बेसिकली पता लगा लिए थे कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं, मतलब ये जो जीन्स हैं, ये एक्स क्रोमोसोम पर हैं, है ना भाई, एक्स क्रोमोसोम पर है। कैसे पता लगा है वो अपन को मतलब लेने की जरूरत नहीं है, 3 क्रॉस किए थे बेसिकली उन्होंने, जिसके थ्रू वो पता लगाए थे कि भाई ये जो है एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, करेक्टर्स प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। ये जो करेक्टर्स है कहां पर प्रेजेंट है, दीज ऑल करेक्टर्स प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, वो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो सर उन्होंने जब क्रॉस किया, क्रॉस ए और क्रॉस बी, ये 2 क्रॉस हैं, ये आप सभी जानते होंगे, इनसे जो क्वेश्चंस निकले, है ना सर, वो जो क्वेश्चंस निकले या मतलब जो कैसे बनाया उन्होंने, तो अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ये येलो व्हाइट है ना, तो सर ये जो येलो व्हाइट है ये बेसिकली क्या है, येलो बॉडी व्हाइट आई है। जो फीमेल है वो क्या है सर, येलो बॉडी व्हाइट आई। तो येलो का मतलब ये है सर, यहां पर वाई क्या है, येलो बॉडी है, ठीक। और डब्लू क्या है, ये जो डब्लू लिखा है व्हाइट क्या है, यहां पर व्हाइट आई है, ये है, ठीक है। अब देखो ये एक्स क्रोमोसोम है, ये जो दिखाए गए हैं ये एक्स क्रोमोसोम है, ये जो ब्लू कलर से दिखाया हुआ है स्टिक जैसा, ये वाई क्रोमोसोम है, ये उसका मेल का एक्स क्रोमोसोम है। आपको पता ही है ड्रोसोफिला में एक्स 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 वाई क्रोमोसोम होता है। तो सर ये वाई प्लस क्या आ गया, ब्राउन बॉडी, क्या आ गया सर, ब्राउन बॉडी। और सर डब्ल्यू प्लस से क्या आ गया, रेड आई, डब्ल्यू प्लस से क्या आ गया, रेड आई। सेम उधर आ जाएगा, डब्ल्यू मतलब व्हाइट आई मिनिएचर विंग, रेड आई नॉर्मल विंग, है ना, वो आ जाएगा, उसका बस बाद में फ्रीक्वेंसी देख लेंगे अपन। ठीक है दोस्त, ये आ गया। अब बेसिकली आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ब्राउन बॉडी रेड आई, BBRE मेल, बड़ी बड़ी लाल आंखों वाला डरावना मेल, ऐसे भी याद रख सकते हो अगर चाहो तो। ये कैसा मेल है, बड़ी बड़ी B4 बड़ी, B4 बड़ी, ब्राउन बॉडी, बड़ी बड़ी लाल आंखों वाला मेल। डरावना, है ना भाई, मेल डरावने होते हैं। B4 ब्राउन, B4 बॉडी, रेड आई मतलब लाल आंखें, बड़ी बड़ी लाल आंखों वाला डरावना मेल। आप चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, वैसे रटने का उतना जरूरत पड़ता नहीं है, बट हाँ फिर भी पता होता है तो थोड़ा जान में जान आ जाती है, दम फील होने लगता है अपने अंदर। तो सर ब्राउन बॉडी अगर इसकी है तो भाई उसकी येलो बॉडी होगी, और इसका मतलब रेड आई है तो उसका व्हाइट आई होगा, सीधी सी बात है। अब जब F1 जनरेशन आई तो बहुत सही है भाई, बिल्कुल सॉर्टेड है मामला। इसने एक ही टाइप के गैमेट बनाने, इसने 2 टाइप के गैमेट बनाने, तो 2x1 2 टाइप के जीनोटाइप आएंगे, और वही 2 टाइप के जीनोटाइप यहां पर आप देख सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, सो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो YW है, दिस एक YW ये इधर आ गया है, और सेम एक YW ये दूसरा YW इधर आ गया है। मतलब आप बड़ा बच्चों वाली बात नहीं करेंगे, सिंपल सा तुमको सीधा सा फटाफट से समझाते हैं कि भाई देखो, ये एक मेल का एक्स और ये मेल का एक्स, ये मतलब फीमेल का एक्स, और ये ब्लू वाला मेल का एक्स, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस और येलो व्हाइट। तो दिस इज वाइल्ड टाइप। ये वाइल्ड टाइप मतलब दिस, वाइल्ड टाइप मतलब दिस, ब्राउन बॉडी रेड आई डोमिनेंट, ठीक है ना। इस तरफ ये आप देख सकते हो, ये क्या है, ये मेल है, इसको भाई वाई क्रोमोसोम मिला, तो ये आ गया बेटा रिसेसिव मेल। तो ये इस साइड वाला ये जो है ये म्यूटेंट है, ये म्यूटेंट है, और वो वाइल्ड है। अब क्या होगा नेक्स्ट जनरेशन में। पहली बात तो ये थी कि भाई मॉर्गन साहब इस चीज को देख के समझ गए थे कि यार ऐसा क्या है कि सिर्फ फीमेल ही वाइल्ड टाइप क्यों आ रही हैं। ये सोचने वाली बात थी, उन्होंने सोचा
ओनली फीमेल आर वाइल्ड टाइप। आप ये चीज नोटिस कर लिए होंगे, है ना भाई, टॉप 5% में आने वाले बच्चे हैं आप सिर्फ। तो ओनली फीमेल आर वाइल्ड टाइप, सिर्फ फीमेल ही वाइल्ड टाइप होती है, यहां पर आई है। तो यहां से वो हिंट निकाल लिए थे और क्रॉस करके कि भाई ये एक्स लिंक्ड जीन है। जैसे कि अपनी एनसीईआरटी में लिखी हुई एक लाइन कि मॉर्गन न्यू दैट द जीन्स आर एसोसिएटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। तो दिस वाज द पॉइंट। अब उसके बाद F2 जनरेशन जो आएगी बेटा, तो वो इनके क्रॉस से आएगी, है ना। अब इसमें देखो, मेल तो अपना ये 2 क्रोमोसोम बनाएगा, सीधी सी बात है। फीमेल 4 टाइप के गैमेट बनाएगी, एक तो वाई डब्ल्यू ही आएगा, एक वाई प्लस डब्ल्यू प्लस आएगा, है ना। और जो 2 और आएंगे वो कौन से आएंगे, क्रॉसिंग ओवर की वजह से आएंगे। यहां पर क्रॉसिंग ओवर होगा दोनों के बीच, वाई और डब्ल्यू के बीच में क्रॉसिंग ओवर भी तो होगा भाई। ये तो G1 स्टेज दिख रही है ना। G2 स्टेज भी आएगी जिसमें एक एक क्रोमेटिड और आएगी। तो वाई प्लस वाई डब्ल्यू ये 2 आएंगे, और वाई डब्ल्यू वाई प्लस ये आएंगे। तो ये 4 टाइप के हमारे आ गए। तो देखो 4 इंटू 2 टोटल 8 टाइप के ये जीनोटाइप यहां पर दिख रहे हैं, है ना भाई। ये कितने टाइप के गैमेट बनाएगा, 2 टाइप के, 2 टाइप गैमेट्स। और ये बनाएगा ओनली 1 टाइप, सॉरी 4 टाइप गैमेट्स। ये कितने टाइप के गैमेट बनाएगी, 4 टाइप्स गैमेट। तो सर ये 4 टाइप के गैमेट बनाएगा, ये 2 टाइप के गैमेट बनाएगा, तो सर उधर जाके टोटल 8 टाइप के जाइगोट आपको मिलने वाले। ये आ गए तुम्हारे 8 टाइप के जाइगोट, 8 टाइप के जाइगोट आ गए। अब इसमें देखो कैसे आया, ये एक बार मैं बता देता हूं। ऊपर के जो चारों बॉक्स हैं, ये चारों बॉक्स, दीज 4 बॉक्स, ये चारों बॉक्स में मेल की साइड से वाई क्रोमोसोम लिया हुआ है। मेल की साइड से क्या लिया हुआ है, वाई क्रोमोसोम लिया हुआ, ठीक है ना। नीचे वाला जो क्रोमोसोम है वो वाई क्रोमोसोम है, ये मेल साइड का वाई क्रोमोसोम, ये मेल साइड का वाई क्रोमोसोम है, ठीक। और इस वाले में जो नीचे वाला बॉक्स है, नीचे वाले 4 बॉक्स हैं बेटा, ये वाला, ठीक। इसमें मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो वाई डब्ल्यू आपको दिख रहा है, दिस वाई डब्ल्यू, ओके दोस्त, ये वाला वाई डब्ल्यू नीचे वाला, ये वाई डब्ल्यू, ये वाई डब्ल्यू, जहां पर कोई भी हमेशा वाई डब्ल्यू ही दिख रहा है, ये बेसिकली मेल का ये वाला क्रोमोसोम है, वाई डब्ल्यू वाला क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो यानी कि मेल के क्रोमोसोम को नीचे की तरफ शो किया हुआ है। सो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं कि दिस इज मेल एक्स क्रोमोसोम, 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 ओके। या अब जो बाकी के बचे, है ना सर, दैट इज फीमेल, दैट इज फीमेल। ये फीमेल वाला एक्स क्रोमोसोम है, ये फीमेल वाला एक्स क्रोमोसोम है। और ये ऊपर जो है ये फीमेल वाला एक्स क्रोमोसोम है, और ये फीमेल वाला एक्स क्रोमोसोम है। सेम यहां पर ये ऊपर जो है बेटा फीमेल वाला एक्स क्रोमोसोम है, ये भी फीमेल वाला एक्स क्रोमोसोम है। दिस इज ऑल्सो फीमेल एक्स क्रोमोसोम एंड दिस इज ऑल्सो फीमेल एक्स क्रोमोसोम, राइट। नाउ यू कैन सी हेयर, सर ये फीमेल वाला वाई प्लस डब्ल्यू प्लस बिना रिकॉम्बिनेशन वाला क्रोमेटिड आ गया। दिस इज ऑल्सो वाई डब्ल्यू बिना रिकॉम्बिनेशन वाला, बिना क्रोमोसिस क्रोमोसोम मतलब क्रॉसिंग ओवर वाला क्रोमेटिड आ गया, सेम आ गया। सो दीज आर पेरेंटल टाइप, क्योंकि कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो ये पेरेंटल टाइप हमारे आ गए। ये वाई प्लस डब्ल्यू क्रॉसिंग ओवर का प्रोडक्ट है, वाई डब्ल्यू प्लस क्रॉसिंग ओवर का प्रोडक्ट है, ओके। वाई प्लस डब्ल्यू क्रॉसिंग ओवर का प्रोडक्ट है, वाई डब्ल्यू प्लस क्रॉसिंग ओवर का प्रोडक्ट है। तो दीज आर रिकॉम्बिनेंट, ये रिकॉम्बिनेंट सेम इस तरफ आ गया, दिस साइड ऑल्सो पेरेंटल टाइप, रिकॉम्बिनेंट टाइप, ओके। पेरेंटल टाइप 98.7%, रिकॉम्बिनेंट टाइप ओनली 1.3%, ओके, ओनली 1.3%, ओके दोस्त, सिर्फ 1.3% आ गए, आ गए। अब इसके बाद सर ये परसेंटेज कैसे आई, तो सर देखो ये परसेंटेज आई आपकी कुछ इस तरह से। इसको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी या क्रॉसिंग ओवर वैल्यू भी कहते हैं। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी या
क्रॉसिंग ओवर वैल्यू COV। तो बेटा देखो ये प्रोजेनी को काउंट करके आती है ना, रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनीज अपॉन टोटल प्रोजेनीज, और आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। तो बेटा ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी या फिर क्या आ जाती है, COB आ जाती है। अब ये COB या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो है बेसिकली जैसा कि हम बता चुके हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीन्स के बीच की डिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ क्रॉस ए, यानी कि जो क्रॉस ए के जीन है, जीन्स ऑफ क्रॉस ए के जीन जो है वो टाइटली लिंक है। ओके, और बेटा क्रॉस बी के जो लिंक जीन्स हैं वो लूजली लिंक्ड हैं। क्रॉस बी के जो जीन्स हैं वो लूजली लिंक्ड, यानी कि वो क्लोजर सिचुएटेड हैं, वो बहुत पास सिचुएटेड हैं। पास सिचुएटेड हैं और ये दूर सिचुएटेड हैं। दूर दूर सिचुएटेड। अब इसका एक ये मतलब, दूसरा देखो, क्रॉस ए है ना, क्रॉस ए में क्या देखने को मिल रहा है बेटा, क्रॉस ए में क्या देखने को मिल रहा है तुमको, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है 1.3% रिकॉम्बिनेट्स। बेटा इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ 1000 ओनली 13 आर नॉन पेरेंट। सिर्फ 13 नॉन पेरेंटल, 1.3% आ जाए, है ना भाई। या ऐसे में लिखूं कि सर 10,000 में से 130 आर नॉन पेरेंटल। ओके, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी सर, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 130/10,000 इंटू 100, 1.3%। सही जोड़े ना भाई, गलती तो नहीं कर दी? आई थिंक सही किए। 100 में से 1.3 आता, 1000 में से 13 और 10,000 में से 130, राइट। हाँ, अब सर ध्यान से सुनिएगा, ये जो 1300 हैं, ये जो 130 हैं, ये कौन कौन है, और ये जो 1000 में से 130 नॉन पेरेंटल हैं। ओके, एंड बचे हुए एंड कितने बचेंगे भाई, 9870। हाँ बिल्कुल, ये पेरेंटल है। अब पेरेंटल में क्या है, वही ब्राउन बॉडी रेड आई, और दूसरा येलो बॉडी व्हाइट आई, ये है। तो पेरेंटल ये रिकॉम्बिनेंट है, ये रिकॉम्बिनेंट है सर। तो रिकॉम्बिनेंट में से कैसे आएंगे रिकॉम्बिनेंट सर, रिकॉम्बिनेंट आएगा ब्राउन बॉडी एंड व्हाइट आई, ये आएगा रिकॉम्बिनेंट। ये हम पे कलर है ना बस, तो फिर हम काहे कलर यूज नहीं कर रहे हैं। अब ब्राउन किसको ले लें, ब्राउन ले लेते हैं इसको, ये ब्राउन है भाई अपना, ठीक है ना। तो सर ब्राउन बॉडी व्हाइट आई, और कौन सा आएगा, और आएगा सर हमारा नेक्स्ट ये वाला, ये वाला येलो बॉडी रेड आई। सर ये वाले कॉम्बिनेशन जो होंगे वो कितने होंगे, वो रिकॉम्बिनेंट होंगे, वो क्या होंगे, रिकॉम्बिनेंट होंगे।
तो सर फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ये होंगे 0.65%, यानी कि 65 ओनली। और ये भी कितने होंगे? 0.65%, यानी कि 65 ओनली। ये इतने इतने आएंगे। अब उसमें से भी मेल और फीमेल अलग अलग, अभी और आधे मेल होंगे, है ना। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सेम उसमें से आ जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यहां पर ही क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन फर्स्ट या क्रॉस ए ऑफ मॉर्गन। क्रॉस ए ऑफ मॉर्गन मतलब जो एनसीईआरटी वाला क्रॉस ए है। इफ मॉर्गन गॉट टोटल 10,000 का, तो अब तुमको लेके दिखा दिए। 1 लाख प्रोजेनीज, ओके, then calculate the number of, number 1, brown body white eye female, okay. Number 2, parental type, धन्यवाद। पेरेंटल टाइप मेल। ये 2 क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको। अब बनाओ, आप बनाओ, है ना भाई। वीडियो रोक के आप बनाइए, कैलकुलेट कीजिए। अगर आप इसको बना पाते तो मैं भी थोड़ी सी चाय पी लेता हूं। ब्राउन बॉडी व्हाइट आई टाइप फीमेल, है ना। और इधर मैंने लिया है पेरेंटल टाइप मेल। तो सर सवाल में बहुत ज्यादा तगड़ापन भी नहीं है और बहुत ज्यादा हल्का भी नहीं, बस थोड़ा सा अटेंशन देने की जरूरत है, क्योंकि ऑप्शन में वो 4 ऑप्शन होंगे जो गलती करने पे आते हैं। और गलती क्या होगी सर? ये ब्राउन बॉडी व्हाइट आई क्या है? पहले तो देखो, ये रिकॉम्बिनेंट है ना। अब रिकॉम्बिनेंट में भी फीमेल है, तो सर ये याद रखिएगा 1.3/4। गेटिंग माई पॉइंट भाई? देखो, ब्राउन बॉडी व्हाइट आई एंड येलो बॉडी रेड आई, ये टोटल, और उसमें भी मेल फीमेल, यानी कि ब्राउन बॉडी व्हाइट आई फीमेल, ब्राउन बॉडी व्हाइट आई मेल, ओके। ये दोनों मिलके 0.65 होंगे। या ये देखो, ब्राउन बॉडी व्हाइट आई, अब इसमें ये मेल फीमेल और बटेंगे। अभी मेल अलग आएंगे, फीमेल अलग आएंगी। यस, मेल लगाएंगे और फीमेल अलग आएंगे, वो भी तो हाफ हाफ होगा। और सेम इसमें ये भी, ये दूसरा रिकॉम्बिनेंट है, ये दूसरा रिकॉम्बिनेंट है। तो ये 0.65 में से आधे होंगे मेल और आधी होंगी फीमेल। ओके माय डियर फ्रेंड्स, यानी कि अब बस आपके सामने आंसर तो आ ही जाएगा यार, है ना। 650 का आधा कर दो, बस आंसर आ जाएगा। तो हमने जो पूछा है ब्राउन बॉडी व्हाइट आई वाले सिर्फ फीमेल पूछी, ब्राउन बॉडी व्हाइट आई वाली फीमेल पूछी, यानी कि 1.3/4% इतनी आएंगी। और ये पेरेंटल टाइप के मेल पूछे, यानी कि 98.7/4%। अब कैलकुलेट करते रहना, ठीक है ना भाई। मैं बस एक बार और समझा देता हूं। इधर दो आएगा, सॉरी, इधर 2 आएगा, क्योंकि पेरेंटल टाइप में दोनों पेरेंटल टाइप आ जाएंगे। कौन कौन से?
ब्राउन बॉडी रेड आई वाला भी आ जाएगा और येलो बॉडी व्हाइट आई वाला भी आ जाएगा। इसमें दोनों आ जाएंगे, इसमें बेटा बोथ आएंगे। येलो बॉडी व्हाइट आई एंड ब्राउन बॉडी रेड आई वाले, ये दोनों आएंगे। तो वो तुम्हारा 98.7/2 होगा। अगर उसमें भी मैं कोई एक दे देता, या मान लो मैं ऐसे दे देता येलो बॉडी व्हाइट आई वाले टोटल प्रोजेनी बताओ, तब भी आपके Y2 आते। तो याद रखिएगा सर, कॉन्सेप्ट ये है कि जो रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट में जो ब्राउन बॉडी व्हाइट आई वाले आते हैं 0.65% आते हैं, मतलब इसके हिसाब से 65 आ गए भाई वो, ओके, मतलब 1.3 का आधा कर दिए हैं। तो ये 65 उसका 10,000 का है, वो कभी सोचो सर कैसे आ रहा है। 1.3% का आधा ही हो गया, 1.3% का आधा ही हो गया। तो अगर मैं यहां से ये नंबर हटा ही दूंगा आपके लिए, तो ये इट विल बी बेटर सर। ये 0.65% आए ये वाले, और सर सेम ये वाले भी 0.65% आए। तुमको नीचे लेके चलते हैं। यस, तो सर अब आप कैलकुलेशन बना सकते हैं, आई होप। यानी कि ब्राउन बॉडी व्हाइट आई वाली मेल 0.325% होंगे, दिस विल बी 0.3, अब ये रटना नहीं है, 0.325% and this is also 0.325%, each 0.325% आएगा, everyone will be 0.325%। everyone will be 0.325%। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, हालांकि आप पहले भी कैलकुलेट कर सकते थे दिस वन। तो सर ये देख लीजिएगा आंसर जो भी आएगा, मेरे हिसाब से 1 लाख है, तो भाई 65 आंसर आ जाएगा, है ना, 65 आंसर आ जाएगा, उसका 65 आ जाएगा, उसका जो है 130 आ जाएगा, जो भी, सॉरी ये ज्यादा आएगा, है ना, जो भी आएगा। तो बेटा ये जो है कुछ पॉइंट्स हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट है। मॉर्गन ने ये सब प्रपोज किया था बाद में। To explain his data, Morgan proposed 3 ideas. When different genes are located on the same chromosome, the trait determined by those genes are more likely to be inherited together. This violates the law of independent assortment, यानी कि linkage. Due to crossing over during meiosis, homologous chromosomes can exchange pieces of chromosome and create new combination of allele. और याद रखिएगा सर, कैन हमेशा नहीं है। अच्छा एक चीज और बताता हूं मैं आपको, कैन देखो, वापस से आते सर, इस पे वापस आते सर, ये अभी हुआ नहीं है सर। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि सर 1000 बार जब मियोसिस हो रही थी, या 1000 ओवम मदर सेल में जब मियोसिस हो रही थी, ओके, अब एक ओवम मदर सेल में, मतलब एक फीमेल में, एक ओवम मदर सेल में एक मियोसिस होती है, और मतलब एक मियोसिस होती है, तो यानी कि 1000 ओवम मदर सेल्स आप ले सकते हैं। 1000 ओवम मदर सेल में से सिर्फ 13 ओवम मदर सेल में इन दोनों जीन के बीच में क्या हुआ है? क्रॉसिंग ओवर हुआ है। इसका ये मतलब, इस साइड में 1000 बार जब मियोसिस हुई, या 1000 ओवम मदर सेल में 1000 आउट ऑफ 1000 ओवम मदर सेल्स ओनली, या इन 372 मदर सेल्स क्रॉसिंग ओवर टुक प्लेस इन बिटवीन दीज टू जीन्स। आप देख सकते हैं यहां पर ये दो जीन जो है दूर दूर दिखाए गए हैं। तो बेटा इस बात का ये मतलब निकल के आता है, क्या मतलब निकल के आता है बेटा? ये मतलब यहां पर निकल कर आता है, ओके, यस। सो अब क्रॉसिंग ओवर उतना ही होगा जितनी वो दूर होंगे। The likelihood of a crossing over occurring in the region between two genes depend on the distance between the two genes, है ना भाई, दो जीन के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, जो कि हम शुरू में ही बता दिए। क्रॉस ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर मच मोर लाइकली टू अकर बिटवीन टू जीन्स फार्दर अपार्ट, जो जितने ज्यादा दूर होंगे
उसमें उतना होगा और जो जीन्स पास में है उनमें उतना होगा। तो लिंकेज ग्रुप जैसे कि मैंने बताया हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम में होता है यूजुअली ऐसा होता है, ठीक है ना। अब एक चीज यहां पर मैं जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 इन पाइसम सटाइवम, ये भाई छोटा सा है, 2n इक्वल टू 14 है, तो सर n इक्वल टू 7 आ गया, तो लिंकेज ग्रुप कितने आ गए? लिंकेज ग्रुप भी 7, ठीक है ना भाई। अब जैसे नंबर 2 इन ड्रोसोफिला, बेटा लिंकेज ग्रुप कितने आ जाएंगे? चार आ जाएंगे, क्यों? क्योंकि 2n इक्वल टू 8 है। अब नंबर 3 इन ह्यूमंस कितने लिंकेज ग्रुप आएंगे? सर लिंकेज ग्रुप आ जाएंगे 23, क्योंकि 2n इक्वल टू 46 है, ठीक है ना। बट 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 इन हेटेरोगेमेटिक जेंडर या पेरेंट, यहां थोड़ा सा स्टार केस लग जाए। देखो सर, अब ये स्पेशल केस है, अगर दिया होगा तभी बताएंगे, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना सर। इस स्पेशल केस जैसे फॉर एग्जाम्पल मेल ह्यूमन, ओके, मेल ड्रोसोफिला एंड सर आपके लिए अगर मैं बताऊं तो जो मुर्गा होता है, मुर्गे में कितने क्रोमोसोम होते हैं सर, है ना? फीमेल हैन, फीमेल रूस्टर या हैन, यानी के फीमेल, ठीक है ना भाई। क्रोमोसोम नंबर इन हैन मुर्गी, आई थिंक कुछ जैसे चिंपैंजी में तो 48 होते हैं, हाँ 78, ओके या इसमें सर 2n इक्वल टू 78, मेल ड्रोसोफिला में भी 2n इक्वल टू 8 होते हैं, ह्यूमन में 2n इक्वल टू 46 होते हैं, बट इनमें लिंकेज ग्रुप n+1 होगा, बट मेल में रहने दे n+1 आंसर आएगा सर लिंकेज ग्रुप के लिए। लिंकेज ग्रुप इन, हाँ लिंकेज ग्रुप इन ए बट को उधर लेके जाते हैं, बट हाँ अब ठीक है, इन हेट्रोगेमेटिक जेंडर या पेरेंट n+1 आएगा। सर मेल में लिंकेज ग्रुप कितने आएंगे? सर इसमें लिंकेज ग्रुप 24 आएंगे, कितने आएंगे सर? 24। इसमें लिंकेज ग्रुप कितने आएंगे? 5,
और सर इसमें लिंकेज ग्रुप आएंगे 40। बताओ कैसे? सर वाई हैज सेपरेट लिंकेज ग्रुप, इन दोनों का तो सेम है। फीमेल में ऐसा नहीं होगा क्योंकि फीमेल में एक्स सेम है, इधर फीमेल में एक्स सेम है, इधर मेल में जो जेड जेड है वो सेम है। ये जो हैन होती है भाई जेड डब्ल्यू होती है, यू मस्ट नो इट इज। दिस इज एक्स वाई, दिस इज ऑल्सो एक्स वाई। तो ये वाई क्रोमोजोम हैज सेपरेट लिंकेज ग्रुप, दिस डब्ल्यू हैज सेपरेट लिंकेज ग्रुप। या तो एक्स्ट्रा लिंकेज ग्रुप is from या due to sex determining chromosome। उस सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोजोम की वजह से होता है। ठीक है, चलिए भाई अब हम देख लेते हैं एक जेनेटिक मैप। बेटा जेनेटिक मैप का मतलब है कि आप जो है जो क्रोमोजोम हैं, क्रोमोजोम पर जो जीन्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस आई है उसका यूज करके टू डिटरमाइन दी, बेटा जेनेटिक मैप का मतलब है टू डिटरमाइन दी sequence of genes present on any chromosome using the recombination frequency in between them। ओके, उसे हम जेनेटिक मैप कहते हैं। जेनेटिक मैप आर नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट, आर नॉट ऑलवेज करेक्ट, ये हमेशा सही नहीं होते हैं, है ना बेटा। और ऐसा क्यों लिख रहे हैं सर आप? बिकॉज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो बेटा लेस देन 50% होती है। ओके, जबकि बट डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स may be more than 50 centimorgan। Yeah, this is the reason। मतलब दो जीन के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बेटा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती, जबकि डिस्टेंस हो सकती है। जैसे मैं आपके लिए एक क्रोमोजोम दिखाता हूं, ये आप देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं जैसे भाई एक क्रोमोजोम है, एक क्रोमोजोम के दो कोनों पर जो जीन्स हैं, है ना, जैसे ये यहां से शुरू किया है एक क्रोमोजोम नंबर 2 है, दिस इज क्रोमोजोम नंबर 2 ऑफ ड्रोसोफिला। ठीक है ना, यहां से शुरू किया इन्होंने, ये लॉन्ग अरिस्टे, अरिस्टे मतलब उसके विंग्स पर मतलब बॉडी पर थोड़े थोड़े वो होते हैं, रोए होते हैं, उनको छोड़ दीजिए आप, है ना। ये लॉन्ग विंग्स, मिनिएचर विंग, ब्लैक बॉडी, रेड आई, पर्पल आई, वेस्टिजियल विंग, लॉन्ग विंग्स, है ना। मतलब विंग्स के भी भाई कई तरह के वो है, कर्व्ड विंग्स, ब्राउन आई, रेड आई। ये वाला हमारा जो मॉर्गन साहब लिए थे, ब्राउन बॉडी, रेड आई, ब्राउन आई, मतलब अपने तो व्हाइट आई लिए थे। मतलब ये मैं आपको बता दूं आई कलर के सर 15 से ज्यादा वेरिएंट होते हैं ड्रोसोफिला पे, तो आप इस पे मत जाइएगा, क्योंकि सर ये जिस बुक का है ना वहां से मतलब एनसीईआरटी लिखी जाती है ना सर। तो ये बस एक डायग्राम में दिखा रहा हूं, जैसे ये 0 लिया हुआ है, मैप यूनिट कितना हो गया 0। अब यहां से आप आ जाइए, देखो ये देखो, ये सारे जो हैं ये 50 के पार जा चुके हैं, डिस्टेंस 50 के पार जा चुकी है, मैप यूनिट सेंटीमॉर्गन, है ना। 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 सेंटीमॉर्गन।
तो ये उससे पार जा चुके हैं। बट सर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इनके बीच में 50% से ज्यादा नहीं आती है। रीजन ये है कि जो 4 क्रोमेटिड होते बेटा यूजुअली 2 के बीच में ही क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, बाकी 2 तो बिना क्रॉसिंग ओवर के रह जाते हैं। तो चूंकि क्रॉसिंग ओवर ही यूजुअली ऐसा होता है, डबल क्रॉसिंग ओवर और भी रेयर होता है, यूजुअली ऐसा होता है कि एक ही सिंगल क्रॉसिंग ओवर होता है, तो इस वजह से रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आपकी जो है वो 50 से ज्यादा नहीं आएगी, बट डिस्टेंस आ जाएगी। ओके, यस, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल डिस्टेंस ऑन ए क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। तो देखो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इट्स सैचुरेटेड, गेट सैचुरेटेड ऑन 0.5%। तो फिजिकल डिस्टेंस ऑन ए क्रोमोसोम ये बढ़ती चली जाएगी पर 0.5% से ज्यादा नहीं पहुंचेगी, है ना, मतलब कि 50 सेंटीमॉर्गन से ज्यादा होती जाएगी, i.e. distance between two genes present on a chromosome may be more than 50 centimorgan, but recombination frequency does not go beyond 50%। ओके सर, 50% मतलब 0.5 है ना, वो 0.5 से ऊपर नहीं पहुंचती है। चलिए सर सवाल करते हैं, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। 2 जीन्स हैं ए एंड बी जो कि लिंक है विद 5% रिकॉम्बिनेशन। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए गैमीट प्रोड्यूस्ड बाय हेटेरोजाइगस विल बी नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो बेटा देखो इसका ये मतलब है कि जो एक कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, है ना, 2 जीन्स हैं, दोनों हेटेरोजाइगस ले लिया। अब ये कह रहा है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट गैमीट बनेगा। अब यूजुअली ऐसा में क्या होता है कि भाई कैपिटल ए इधर होता है, कैपिटल बी यहां पर होता है, स्मॉल ए और स्मॉल बी ये ऐसे होते हैं, ठीक है। तो जो गैमीट बनेंगे भाई वो ऑब्वियस सी बात है, एक तो कैपिटल ए कैपिटल बी बनेगा, एक स्मॉल ए स्मॉल बी बनेगा। ये दोनों गैमीट कैसे हो गए, पेरेंटल टाइप, कैपिटल ए और स्मॉल ए कैपिटल बी, ये दोनों क्या हो गए, ये रिकॉम्बिनेंट हो। ओके, जैसे कि अभी अभी मैंने बताया था कि ये जो क्रॉस हुआ है, दिस क्रॉस, ये वाले, है ना, इसका मतलब ये है कि 1.3% रिकॉम्बिनेंट बनने का मतलब ये है कि 1.3 टाइम परसेंटेज टाइम, यानी कि 1000 में से 13 ओवम मदर सेल में इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, क्रॉसिंग ओवर हुआ है। तो ये उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, उसी पर बेस्ड क्या है बेटा, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो उसने पूछा है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट बनेगा, तो भाई 95% आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो आंसर आएगा बेटा 95% और 95% ये है, तो आंसर आ जाएगा डी, 95%, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। एक फीमेल ड्रोसोफिला है जो कि हेटेरोजाइगस है, 4 लिंक्ड जीन, आर रेड आई और स्मॉल आर वाइट, ठीक है। कैपिटल वाई नॉर्मल विंग्स, स्मॉल वाई मिनिएचर विंग, इसका टेस्ट क्रॉस करा दिया, ओके, बड़ी अच्छी बात है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 20% है और 1000 ऑफस्प्रिंग आए हैं। तो सर आपको बताना है स्टेटमेंट कौन से करेक्ट, पेरेंटल टाइप 80% आएंगे, यस। रिकॉम्बिनेंट इतने आएंगे, यस। रिकॉम्बिनेंट जो है वो आर स्मॉल आर कैपिटल वाई होंगे, बिल्कुल सही है। ईच रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप विल अपीयर इन नियर अबाउट 100 फ्लाइज, ओके। हर एक रिकॉम्बिनेंट जो है वो मतलब 2 तरह के रिकॉम्बिनेंट आएंगे, एक ये और एक ये, तो वो 100 में दिखेगा, यस। तो बेटा चारों सही हो गए, तो आंसर कौन सा आ गया, डी आंसर आ गया, ओके। चलो बेटा एक और सवाल, दिस इज बवाल सवाल। एक क्रॉस बनाया गया है, मतलब ये ऑप्शनल नहीं है भाई, है ना। एक क्रॉस बिटवीन इंडिविजुअल्स विद जीनोटाइप A+A B+B इनटू दिस वन, मतलब हेटेरोजाइगस का इससे क्रॉस कराया गया। तो बेटा A+A B+B और दिस एंड A+A स्मॉल b AA B+B ये एंड दिस वन, ठीक है। तो बेटा देखो ये पेरेंटल टाइप है। अच्छा एक बड़ा आसान तरीका होता है, जो नंबर में ज्यादा हो वो पेरेंटल टाइप है,
और जो नंबर में कम हो वो रिकॉम्बिनेंट है, दे आर रिकॉम्बिनेंट्स। ओके, वो क्या है? रिकॉम्बिनेंट्स, राइट। तो सर, डज द एविडेंस इंडिकेटेड दैट ए एंड बी लोकाई आर लिंक्ड? यस सर, लिंक्ड है। अच्छा, ये टोटल प्रोजेनी भाई कितनी हो जाएंगी? मेरे हिसाब से सर 81449 जो है हो जाएगा 23, सॉरी 13 और 7 20, ठीक है ना। 10 और 2 12 और 1 13 और 7 ये 200 प्रोजेनी हमको दिख रही हैं। हाँ 200 दिख रही हैं भाई, ठीक है ना भाई, 200 लगभग दिखाई दे रही हैं। एक बार और जोड़ के देखिए क्या। 8 और 3 3 और 1 4 और 9 13 और 7 20, 8 और 2 10 10 और 2 12 12 और 1 13 और 7 20, हाँ 200 है। तो 200 में से बड़ा ये रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है ना। तो मैप डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 20 20 40 40 अपॉन 200 इंटू 100, यानी कि आगे बेटा 20%। तो बेटा 20 सेंटीमॉर्गन आंसर आ जाएगा। ओके, डज द एविडेंस इंडिकेट दैट ए एंड बी लोकाई आर लिंक? यस, दे आर लिंक, बट दे आर लूजली लिंक। वो लूजली लिंक्ड है ना भाई, लूजली लिंक्ड है। ओके, चलो एक और बवाल सवाल आपको बताते हैं, दिस वन। ये बेटा डबल क्रॉसिंग ओवर का क्वेश्चन, डबल क्रॉसिंग ओवर, डीसीयू, ये डबल क्रॉसिंग ओवर का क्वेश्चन है। अब अपन इसको देखते हो, देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस, और ये हेटर जाएगा सर, ये बताओ उसका टेस्ट क्रॉस होगा, और ये हमको प्रोजेनी मिले हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको आपको समझाऊं थोड़ा सा समय लेके, तो बेटा ए प्लस बी प्लस सी प्लस, दोनों को लगभग बराबर रख दिया उन्होंने, ज्यादा मेहनत नहीं की है। ओके, जस्ट अ सेकंड। ए प्लस बी प्लस और सी प्लस, ठीक है दोस्त। अब इसके सामने जो है डेट इज 1, मतलब हेट्रोजाइगस बनाना है इसको, और जब इसको हेट्रोजाइगस बनाएंगे तो सर यहां पर आएगा आपका ए बी और सी, ठीक है। और इसकी कॉपी बनाकर हमने इधर रख दी, ये आ गया भाई, ठीक है ना, ये आ गया। अब थोड़ा सुंदर दिखाने के लिए इसको ऊपर कर लेते हैं, और फिर सिर्फ इसको सेलेक्ट करते हैं, और फिर इसको नीचे ले आते हैं। अब इनसे जब क्रॉस होगा तो देखो बेटा, पॉसिबिलिटी देखिए सर, सिंगल क्रॉसिंग ओवर कहां कहां हो सकते हैं। ये दो पेरेंट है ना, ये दो पेरेंट है, सिंगल क्रॉसिंग ओवर कहां कहां हो सकते हैं। सिंगल क्रॉसिंग ओवर बेटा एक तो यहां पर होगा, यहां पर, ओके, यस। सो लिख लेते हैं, दिस इज सिंगल क्रॉसिंग ओवर 1, सिंगल क्रॉसिंग ओवर 1, और सर दूसरा होगा सिंगल क्रॉसिंग ओवर 2, ये होगा सिंगल क्रॉसिंग ओवर 2, है ना। तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर 1, सिंगल क्रॉसिंग ओवर 2, सिंगल क्रॉसिंग ओवर 1 से देखिए क्या क्या आएगा, ए प्लस बी सी, है ना भाई, भाई ए प्लस और ये नीचे वाला बी सी, ये ए प्लस बी सी आएगा, और दूसरा क्या आएगा, ए बी प्लस सी प्लस, ये सिंगल क्रॉसिंग ओवर के प्रोडक्ट होंगे, ए बी प्लस सी प्लस। ओके, सिंगल क्रॉसिंग ओवर 2 से क्या बनेगा, देखो ए प्लस बी प्लस सी, सिंपल है ना भाई, क्योंकि ये यहां पर जो है कट लगेगा यहां पर, तो ए प्लस बी प्लस और सी जुड़ जाएगा, और उधर ए बी सी प्लस ये जुड़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो सर यहां आएंगे हमारे पास जो प्रोडक्ट आएंगे वो कौन से आएंगे, ए प्लस बी सी, ए प्लस बी सी, ठीक है ना, ए बी प्लस सी प्लस, ए बी प्लस सी प्लस, ये सिंगल क्रॉसिंग ओवर 2 के प्रोडक्ट है। और अगर सर डबल क्रॉसिंग ओवर हो, तो सर डबल क्रॉसिंग ओवर होगा तो देखिए क्या होगा, ये इधर जुड़ गया और फिर ये इधर जुड़ गया, ये ऐसे जुड़ जाए, ये ऐसे जुड़ जाए। तो भाई इसको तो मैं यहां से इसको लेके नहीं, सिर्फ इसको लेके आता हूं,
तो लेके आने के बाद इसको यहां पर रखता हूं। अगर इसके अंदर डबल क्रॉसिंग ओवर हो, मैं इसे क्या करता हूं, मैं यहां पर रख लेता हूं इसको। तो अगर डबल डबल क्रॉसिंग यहीं पर रख ले तो कोई दिक्कत नहीं। ये पेरेंट्स हैं, है ना भाई, ये क्या है हमारे, ये पेरेंट्स हैं, ये दोनों पेरेंट्स हैं। इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं। अगर मैं डबल क्रॉसिंग ओवर की बात करूं, तो डबल क्रॉसिंग ओवर फिर से समझिए, यहां से चल के ये काटेगा और बी के साथ सी प्लस आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो बेटा डबल क्रॉसिंग ओवर में आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ये वाला मिलेगा। एंड सर एक आपको, ये तो दिखेगा नहीं, ये शायद दिख जाए, एक आपको ये मिलेगा। तो ये दो डबल क्रॉसिंग ओवर आपको दिखाई देंगे। तो सर प्रोडक्ट जो आएंगे वो कौन से आएंगे, डबल क्रॉसिंग ओवर डीसीओ के जो प्रोडक्ट आएंगे बेटा वो आएंगे आपके पास दो, ए प्लस बी सी प्लस, और दूसरा आएगा ए बी प्लस सी एंड ए बी प्लस सी। ये दो प्रोडक्ट आएंगे, ठीक है। अब सर यहां खेला होगा, खेला क्या होगा, तो आप जो है ये पहचान जाइएगा, ये प्रोडक्ट है सिंगल क्रॉसिंग ओवर की। डबल क्रॉसिंग ओवर का सीधी सी बात होती है भाई, ये जैसे ये सीक्वेंस इन्होंने बना के दिया है, आप इसमें देख के ही बता सकते हो। डबल क्रॉसिंग ओवर एक तो सबसे लीस्ट होते हैं, है ना, जो भी सबसे कम में हैं सर वो सबसे लीस्ट हैं। दीज आर प्रोडक्ट ऑफ डबल क्रॉसिंग ओवर। ओके, अब देखो ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस ये पेरेंटल है, ये दोनों क्या है, पेरेंटल है, दीज आर पेरेंटल। ओके, ए प्लस बी सी, तो ये क्रॉसिंग ओवर कहां हुआ होगा भाई, सर ए प्लस बी सी, ए प्लस बी सी ये सिंगल क्रॉसिंग ओवर वन का प्रोडक्ट है, और दूसरा आ जाएगा हमारा ए बी प्लस सी, ये भी सिंगल क्रॉसिंग ओवर वन का प्रोडक्ट है। तो बेटा ये दोनों हो गए सिंगल क्रॉसिंग ओवर वन का प्रोडक्ट। ए बी प्लस सी प्लस, ए प्लस बी प्लस सी, है ना, ए प्लस बी प्लस सी सर ये यहां का प्रोडक्ट है, ए बी सी प्लस ये यहां का प्रोडक्ट है, यानी कि सिंगल क्रॉसिंग ओवर टू के प्रोडक्ट है। अब कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। ओके, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो बेटा ए एंड सी की डिस्टेंस निकालने के लिए ये जो दूसरा वाला ये थोड़ा ज्यादा ही हाई लेवल का हो गया, कोइंसिडेंस फॉर द पोर्शन ऑफ द क्रोमोसोम इन्वॉल्व इन द क्रॉसिंग ओवर, मतलब इसके लिए इंटरफेरेंस का वैल्यू होना चाहिए, इसके लिए डेटा शायद सफिशिएंट नहीं है, और ये वैसे भी इररेलेवेंट क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है यहाँ का क्वेश्चन नहीं है। अगर बनेगा तो बना देंगे, है ना, अगर आप कहेंगे तो बना देंगे। कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस किसको कहते हैं मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अब सर डिस्टेंस निकालनी हमने ए और सी के बीच में, तो बेटा डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी जो होगी that will be distance between A and B plus distance between B and C। ये डिस्टेंस आएगी बेटा, है ना, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो B है वो बीच में है, ठीक। तो बेटा ए एंड बी के लिए डिस्टेंस जो निकलेगी वो कहीं से निकलेगी, वहां की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकाल के बेसिकली, है ना। तो ये आएगी बेटा सिंगल क्रॉसिंग ओवर वन प्लस डबल क्रॉसिंग ओवर, ये दोनों को लेना पड़ेगा। यहां पर आएगा सिंगल क्रॉसिंग ओवर टू प्लस डबल क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि सर डबल क्रॉसिंग ओवर में भी इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ है, ये आप देख सकते हो यहां पर। सर ए और बी में क्रॉसिंग ओवर तो डबल क्रॉसिंग ओवर में भी हुआ है ना सर, और बी और सी में क्रॉसिंग ओवर सर डबल क्रॉसिंग ओवर में हुआ, तो डबल क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी दोनों में जुड़ेगी। तो भाई अब हमको यहां से डेटा ले लेना है, ये शायद टोटल प्रोजेनी जो है वो
यार पहले से दी होती तो बड़ा अच्छा रहता। तो सर पहले तो टोटल प्रोजेनी निकाल लेते हैं। देख के लग रहा है जैसे कि शायद 250 के आसपास आए, नहीं 250 तो ज्यादा आएगी सर। करते बेटा फटाफट, 179 प्लस 173 प्लस 52 प्लस 46 प्लस 44 प्लस 6, हाँ टोटल 500 है भाई। टोटल प्रोजेनी है 500, टोटल 500 है। तो सर ये आ जाएगा हमारा अपॉन 500 इंटू, तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर 1, सिंगल क्रॉसिंग ओवर 1 में है बेटा 52 प्लस 46, ओके 52 प्लस 46 आएगा 98, 98 प्लस 6, 98 प्लस 6, 8 और 6 14, 104/5। ओके दोस्त, तो ये आ गया 104/5, 104 डिवाइडेड बाय 5, 20.8 सेंटीमॉर्गन, मतलब परसेंटेज आएगा, हमने सीधा सेंटीमॉर्गन निकाल लिए। और बेटा ये आएगा हमारा, आप ले लीजिए 22 दूनी 44 और 6, 44 प्लस 6 इंटू 100 अपॉन 500, तो बेटा ये आएगा 10 सेंटीमॉर्गन, है ना। ये पूरा पूरा 50 हो गया, 5 हो गया 10 सेंटीमॉर्गन। तो सर फाइनल टोटल डिस्टेंस आ जाएगी 30.8 सेंटीमॉर्गन आंसर आ, 30.8 सेंटीमॉर्गन बेटा हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है ना भाई, कहीं कोई गलती है तो बताइएगा, है ना भाई। 6 2 8 5 4 9 और 6, बस ठीक है, हो गया। तो ये ऐसे निकाला जाता है, डबल क्रॉसिंग ओवर का सवाल ऐसे निकाला जाता है। अब देखो दूसरा सवाल जो है, कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस होता है 1 माइनस इंटरफेरेंस, ठीक है ना। हाँ, और 1 माइनस इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस होता है ऑब्जर्व्ड अपॉन एक्सपेक्टेड। तो ये जाने देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नहीं है कोई भी, ठीक है। चलिए भाई, बट हाँ अगर आप कहेंगे तो हम किसी और उसमें जरूर तुमको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहां पर आप बहुत इजी है, जैसे डबल क्रॉसिंग ओवर कितने, मैं तरीका बता देता हूँ, 6 दिखाई दिए है ना, डबल क्रॉसिंग ओवर दिखे 6, ओनली 6। एक्सपेक्टेड ये ऑब्जर्व है, मतलब बातों बातों में तुम पूछ ही लोगे यार, है ना। देखो भाई ऑब्जर्व डबल क्रॉसिंग ओवर कितने हैं, 6, ओके, या 6 अपॉन 500 इंटू 100, ये जो भी आएगा 1.2% आ रहा है, ये है ना, 1.2% आ रहा है। एक्सपेक्टेड जो होता है, एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसिंग ओवर होता है बेटा सिंगल क्रॉसिंग ओवर 1 इंटू सिंगल क्रॉसिंग ओवर 2, ये होता है। अब सिंगल क्रॉसिंग ओवर 1 होने के चांस कितने आए थे, जो फ्रीक्वेंसी आई थी वो आई थी बेटा हमारी 20.8, है ना, 20.8 परसेंटेज, ओके। तो बेटा ये आई थी 20.8% इंटू, दूसरी आई थी हमारी 10%, हाँ 10 सेंटीमॉर्गन मतलब 10%। अब इसको 0.208 लिखा जाएगा, है ना भाई, यही तो लिखा जाएगा 0.208 इंटू 0.1, तो आएगी 0.0208। ये एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड आ रही है, ओके। और जबकि ये कितनी है 0.012, ये इतनी है ना भाई। ये परसेंटेज को इसमें निकालो, यही आएगा ना, हाँ यही आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो सर ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये 0.12 आ रहा है, ये 0.0208 आ रहा है, ये हमारा इंटरफेरेंस, ये इंटरफेरेंस। और कॉफिशिएंट निकालने के लिए उसको 1 अपॉन कर देते हैं,
1 अपॉन इंटरफेरेंस कर देते तो मतलब लफड़े में पड़ने की जरूरत नहीं। ठीक, मतलब वो गलती से रह गया है ना, तुम्हारे लिए नहीं था ये, नॉट फॉर यू, है ना, मैं लिख देता हूं नॉट फॉर यू। हाँ, बाकी हिंट तुमको दे दिए हैं, नॉट फॉर यू। ये एक्सपेक्टेड है। तो बेटा चलो जाते जाते ये भी लिख देता हूं, इंटरफेरेंस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड माइनस ऑब्जर्व्ड। ओके, एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोएग्जिस्टेंस, ये जो भी लिखा था, कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस का मतलब होता है कितने चांस हैं कि हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस इज इक्वल टू 1 माइनस इंटरफेरेंस। ओके, तो मतलब थोड़ा लंबा हो जाता है, अरे की कोई बात नहीं है। ये हमारा होता है एक्सपेक्टेड माइनस ऑब्जर्व्ड। अब जो भी वैल्यू आएगी उसको 1 में से हटा देंगे तो वो कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस है कि इतने चांस हैं कि वो हो जाता रहेगा। ठीक है, नॉट फॉर यू, सॉरी शक्तिमान। बेसिकली पीपीटी बनाते समय आ गया, हम ध्यान नहीं दिए। तो बेटा दिस इज ऑल्सो द सेम टाइप क्वेश्चन। इसमें देखो ये कुछ दिया हुआ है डेटा, है ना, सेम परफॉर्म किया टेस्ट क्रॉस को, दिस वन एंड डबल क्रॉसिंग, डबल रिसेस से, वही हेटेरोजाइगस से किया। तो बेटा ये डेटा दिया हुआ है, व्हाट इज द रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बिटवीन जीन्स फॉर बॉडी कलर एंड विंग टाइप। तो यार दोनों को जोड़ दो, है ना, बी आंसर हमारा आ जाएगा। तो व्हाट इज द मैप डिस्टेंस इन सेंटीमॉर्गन बिटवीन द टू जीन्स, 17 सेंटीमॉर्गन, बी आंसर। अगर 2000 ऑफस्प्रिंग है तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्लाई कितनी होंगी, तो 2000 का 1700 मतलब 170 और बचे हुए ये, तो आंसर कितना आ जाएगा, 17% निकाल लो भाई, 340 आएगा। तो बेटा बी आंसर आना चाहिए 340 और 1660, इसका भी आंसर बी आ जाएगा। ठीक है दोस्त, चलो बेटा आज इतना बहुत है, ये पुराने डेटा पर बेस्ड है, इसको बनाइएगा होम, ये आपके लिए HW है, दोनों ही बवाल सवाल है ना, अगली क्लास में इनको डिस्कस करिएगा। इसको बना दो, ड्रोसोफिला में जीन्स जो हैं बॉडी कलर के और विंग टाइप के, इसको मैं ऊपर ले जाता हूं HW के ऊपर। विंग शेप ये इतना रिकॉम्बिनेंट दिया है, बिल्कुल सही बात है, रीजन ये है क्योंकि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ये है, बिल्कुल सही बात है, और एक्सप्लेन भी कर रहा है ए। भाई तुमने इतना वाला पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्यों दिया, बोला सर इसलिए दिया क्योंकि क्रॉसिंग और बहुत कम टाइम हो पाया। बोला अच्छा, और वही लिखा हुआ है। चलो बेटा आज के लिए इतना ही, होमवर्क, रिवाइज लेक्चर, राइज एंड साइन, कीप लर्निंग, लॉजिकली कीप लर्निंग ऊपर आना चाहिए था। ओके ओके दोस्तों, बाय बाय, हमेशा खुश रहना है, मस्त रहना, बिंदास रहना है। आप जब खुश रहते हैं तो सर निगेटिविटी दूर भागती है और तभी पढ़ाई अच्छे से हो पाती है। इवन लाइफ का हर काम तभी हो पाता है जब आप अंदर से खुश फील करते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। सेरेबरम का इस्तेमाल कीजिए रोज सुबह शाम दोपहर, ब्रेकफास्ट लंच डिनर में बोलिए सर आई एम ए हैप्पी सोल, आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए मिरेकुलस सोल, आई हैव ग्रेट पावर विद इन मी। आप सर ये चीजें बोलना शुरू कीजिए, चमत्कार होना शुरू हो जाएगा आपकी लाइफ में। ओके सर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।